वो तो है ना, हमारे यहाँ पे तो यही है, हमारे हिंदू ही गंदे हैं, हमारे हिंदू नेता सबसे बड़े गंदे हैं। जो भी है उसको जो है मतलब पकड़ो ना उसे, फिर उसको फांसी की सजा करो, उसे फांसी किया वो तो चला गया, वो तो मतलब ब्लास्ट में ही वो उसका वो 72 रूल के पास चला गया। सरकारी क्या कर रही है फिर? सरकारी क्या कर रही है फिर? बाकियों को पकड़ा जा रहा है। सरकार क्या कर रही है मतलब मैंने बात है कि करे कोई और सरकार बने सबको पकड़ते चले ना, मतलब 30 करोड़ लोग के पीछे सरकार बने घूमते रहे, ये बोलने का मतलब है। मतलब कोई भी इंसान अपने पॉकेट में क्या लेके चल रहा है, कहीं पे भी जाके फट जा रहा है और उसके बाद में सरकार के ऊपर में आप सवाल पूछते रहे। अगर अदर कम्युनिटी का कोई डॉक्टर होगा उससे जाने से पहले 4 बार आदमी सोचेगा कि यार पता नहीं क्या कर रहा है, क्या इलाज करेगा हमारा, कहाँ से करेंगे इन पे विश्वास, किस पे करें? देखिए घर के बाहर दुश्मन होता है, उससे लड़ना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, उससे हम एनी टाइम लड़ सकते हैं। लेकिन जो घर के अंदर दुश्मन होता है उससे लड़ना बहुत कठिन होता है। जैसे बोलते हैं ना, घर का वेदी लंका ढाए, तो उसी तरीके से वो यहाँ पढ़ाई लिखाई का यही पैदा हुए, यही खाए पिए और अपने ही देश में इतना बड़ा आतंकवाद फैला दिया। वो एक अल्फा यूनिवर्सिटी समथिंग कुछ नाम था, हाँ अल्फा यूनिवर्सिटी, उसके अंदर में देखिए पढ़ाई होनी चाहिए, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। लेकिन वहाँ पे ऐसी शिक्षा दी जाती है कि पूरा स्कूल ही बदनाम हो गए, यूनिवर्सिटी बदनाम हो गए, लोग बदनाम हो गए। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। कुछ नेता है वो आतंकवादियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो है ना, हमारे यहाँ पे तो यही है, हमारे हिंदू ही गंदे हैं, हमारे हिंदू नेता सबसे बड़े गंदे हैं, इसलिए ये हो रहा है सब। एक दो नेताओं का नाम बताएंगे कौन? ममता हो गई, अखिलेश हो गया, ममता हो गई, अखिलेश हो गया, बस मेन तो यही दो है। यही दो हैं। हाँ, ओवैसी के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि ओवैसी ने पाकिस्तान में भी जाके उनको जवाब दिया है। पहलगाम के टाइम पे। हाँ तो जो भी है उसको जो है मतलब पकड़ो ना उसे, फिर उसको फांसी की सजा करो, उसे फांसी किया वो तो चला गया, वो तो मतलब ब्लास्ट में ही वो उसका वो 72 रूल के पास चला गया। सरकारी क्या कर रही है फिर? सरकारी क्या कर रही है फिर? बाकियों को पकड़ा जा रहा है। सरकार क्या कर रही है मतलब मैंने बात है कि करे कोई और सरकार बने सबको पकड़ते चले ना, मतलब 30 करोड़ लोग के पीछे सरकार बने घूमते रहे, ये बोलने का मतलब है। मतलब कोई भी इंसान अपने पॉकेट में क्या लेके चल रहा है, कहीं पे भी जाके फट जा रहा है और उसके बाद में सरकार के ऊपर में आप सवाल पूछते रहिए। भैया मेरी बात तो सुनिए, मैं तो इसके खिलाफ हूँ भाई, बिल्कुल भाई। मैंने अभी क्या बोला है मैम, आप बताइए। विश्वास करने से लोग हॉस्पिटल में जाने से पहले एक डॉक्टर से पहले सोचेंगे कि कौन डॉक्टर, कौन हमारे को देख रहा है। सबसे बड़ी चीज तो ये हो गई है, किसी का आदमी का दिल नहीं करेगा, किसी नहीं होगा आप डॉक्टर कहाँ होगा। अगर अदर कम्युनिटी का कोई डॉक्टर होगा उससे जाने से पहले 4 बार आदमी सोचेगा कि यार पता नहीं क्या कर रहा है, क्या इलाज करेगा हमारा, कहाँ से करेंगे इन पे विश्वास, किस पे करें? बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप कहना मुझसे। हम तो ये कहना चाहेंगे असल में जो गलत हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हुआ है, जो भी गाड़ियाँ निकली हैं, ठीक है, तो उसमें ये थोड़ी नहीं था कि कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, कौन क्या था। मैं कौन हूँ आपको पता है, मैं कौन हूँ पता नहीं। तो बस वो उस चीज़ का दुख है, हमें इस चीज़ का दुख नहीं है। सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ का दुख है कि लोगों की जान गई है, ठीक है। हमें धार्मिक से मतलब नहीं है, हमें कोई विवाद से मतलब नहीं है, हमें लोगों की उनकी परवाह है, जिनकी बेकसूर लोगों की जान गई है, हम उन लोगों की परवाह है। हाँ, हमें उन लोगों की परवाह है, हमें नहीं मतलब। उसमें तो सब गए होंगे ना। फिर एक और सवाल ये खड़ा होता है कि अपने देश में, मैं एक और सवाल करना चाहूँगी, अपने देश में रह के अपने ही देश में शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने ही देश में नौकरी करते हैं, तमाम सरकार ने इतना पैसा लगाया था, जो डॉक्टर उमर यहाँ पे फट गया, तो उस पर इतना सरकार ने पैसा लगाया था, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने में लगभग 1.5 करोड़ या 2 करोड़ आसपास लगते हैं, मतलब इतना पैसा लग जाता है और 5 लाख सैलरी भी थी, और वो इस कदर मासूम लोगों को अपने चपेटे में लेके चला जाता है। तो ये मानसिकता और ये सब अपने ही देश में रहने के बाद क्या ये मैं इसके पूरे खिलाफ हूँ, जिसने भी ये किया है। और ऐसा उसके साथ कार्रवाई से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए, जिसने भी किया मार देना चाहिए। ये नहीं मान रहे कि आतंकवादी हमला था, क्या कहना चाहेंगे? होगा फिर मासूम बच्चों की जान गई है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है क्या मतलब कौन सा धर्म है, बच्चा का कोई धर्म होता है? अब बताइए, जान जाएगी किसी के भी बच्चे की जान जाएगी, तो आप ये देखोगे कि कौन सा धर्म का कहा, किसने करा, तकलीफ होगी, अंदर से तकलीफ होगी आपको। बताइए आप। बाकी जो पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो सहीन हो, चाहे वो मुजम्मिल डॉक्टर हो, चाहे आमिर हो, जला देना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी हो,
हक के पहले हक है, पहले देखो संविधान है, ठीक है, सबसे पहले आगे रखते हुए सब पे कानून के जो मतलब जो लागू है कानून उसको लागू किया जाए। कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम हो, मतलब क्या है, सिंपल। क्या कोई इनके मुंह पे किसी पे लिख रहा है, मेरे मुंह पे लिख रहा है, मैं कौन हूँ अभी तक मेरा आपने नाम नहीं पूछा, मैंने बताया भी नहीं, ठीक है। मैं कोई भी हूँ, मैं सबसे पहले इंसान हूँ। मेरे अंदर सबसे पहले मानसिकता है कि मैं सबसे पहले जो है इंसान हूँ, बाद में धार्मिक हूँ। अच्छा एक चीज धार्मिक जो है, धार्मिक जो होता है वो एक प्राइवेट अपना मसला होता है अंदर का, ठीक है। वो आप रोटो पे कभी हमने नहीं सुना है कि कोई कि भाई तू कौन सा धर्म का है, मैं इनसे पूछूं भाई कौन सा धर्म का है तू, मुझसे पूछो, नहीं, मिलके रहते हैं सब, मिलके सबसे धर्म को साइड में रख दो। जो गलत हुआ है बहुत गलत हुआ है, और जिसने भी किया है उसे फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इंसाफ चाहिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी आतंकवादी होता है वो सिर्फ धार्मिक आधार पे ही लोगों की जान लेने की कोशिश करता है, धार्मिक आधार पे ही आतंक फैलाता है और तमाम लोगों को टारगेट करता है, चाहे वो पाकिस्तान से आए वो चाहे फिर अपने देश का हो। कोई भी आतंकी ऐसा सुना है जिसने जो साइंस के लिए फट गया हो, जो इसलिए फट गया हो कि हमें ये क्या कहते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं आपको एक लाइन में मैं बात खत्म कर देता हूँ और आप बताइए यहाँ पे जो भी कुछ हुआ, जो गाड़ी चल रही थी, ये जो भी, आप बताइए कि उसे कैसे, या जो भी था उसे कैसे पता था कि हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं, कौन है, सबकी जान गई है ना, हमें उस जान वो तो पता था, वो तो नमाज पढ़ के आया था। देखिए बहुत शर्मसार कर देने वाली चीज़ें जो घटना हुई है, बहुत गलत हुआ है और अपने ही देश के लोग मारे गए हैं। दूसरी बात है कि अपने देश का ही वो इंसान था और कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से आज देश के अंदर में एक कम्युनिटी को लोग टारगेट कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, बल्कि वो उनकी गलती थी। आज पूरा एक कम्युनिटी शर्मसार हो रहा है कि लोग डॉक्टर पढ़ाई लिखाई करने के बाद, एक डॉक्टर बनने के बाद इस चीज़ें कर रहे हैं। कुछ धार्मिक स्थल उड़ाने की भी जो साजिश चल रही थी उसका भी पर्दाफाश हुआ। वो जम्मू कश्मीर के जो थानेदार थे उनकी ये मेहनत थी, जो ये सारी चीज़ें जो निकली है, तार जोड़ पाए, उनका बड़ा धन्यवाद है कि हमारे देश में ऐसे कई राज्य हो सकते थे जहाँ पर बहुत भीषण तबाही होने वाली थी, बहुत लोग मारे जाने वाले थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुलिस की वजह से वो सभी लोग बच पाए हैं। और जो लोग इसको पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं इस घटना पे, वो डाल नहीं पाएंगे। रियलिटी पता लग गई है कि किसकी वजह से ये घटना हुई है। ये सारा प्री प्लानिंग थी, ये प्लानिंग कम से 2-3 साल से जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये की जा रही थी और पर्दाफाश हुआ है। और ये जो धमाका हुआ था, इसमें जो धमाके के अंदर में, आग की लपटों के अंदर में किसी का धर्म मजहब पंथ नहीं पूछा, सबको एक साथ चपेट में ले आई और किसी का बच्चा मरा, किसी का नहीं कर रहे थे, जो लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि ये ब्लास्ट हुआ, इसमें कौन था। अब उसका वीडियो आ चुका है मोहम्मद उमर का। अब क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो यकीन नहीं कर रहे थे? भाई अब उनको भी यकीन हो गया है कि भाई हाँ वही था और उनको यकीन करना पड़ेगा। इवन सभी लोगों को, अपने देश में जितने भी लोग हैं, उनको अपने प्रशासन का साथ देना चाहिए। देखिए घर के बाहर दुश्मन होता है उससे लड़ना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, उससे हम एनी टाइम लड़ सकते हैं। लेकिन जो घर के अंदर दुश्मन होता है उससे लड़ना बहुत कठिन होता है। जैसे बोलते हैं ना, घर का वेदी लंका ढाए, तो उसी तरीके से वो यहाँ पढ़ाई लिखाई का यही पैदा हुए, यही खाए पिए और अपने ही देश में इतना बड़ा आतंकवाद फैला दिया। वो एक अल्फा यूनिवर्सिटी समथिंग कुछ नाम था, हाँ अल्फा यूनिवर्सिटी, उसके अंदर में देखिए पढ़ाई होनी चाहिए, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। लेकिन वहाँ पे ऐसी शिक्षा दी जाती है कि पूरा स्कूल ही बदनाम हो गए, यूनिवर्सिटी बदनाम हो गए, लोग बदनाम हो गए और लोग अब पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनको बोल रहे हैं। शर्मसार करने वाली बात है। ऐसे लोग पाए जाते हैं तब कहीं ना कहीं ये चीज़ दुख होता है कि अपने देश में ही गद्दार भरे पड़े हैं। मोदी हो, योगी हो, ये देश में तमाम नेता हो, चाहे कितना भी कोशिश कर ले, चाहे सारी एजेंसियां कोशिश कर ले कि हम अपने देश से आतंकवाद खत्म कर लेंगे, तो ऐसे कैसे खत्म कर पाएंगे अब जब देश के अंदर में ये आतंकवादी पनप रहे हैं। बहुत शर्म की बात है मैडम।